बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ए रसूल मुज्तबा खैरुल अनाम खैरुल बशर, आपको रब ने बनाया सारे नबियों का इमाम। गूंजती है सारे आलम में सदा ये सुबह व शाम। ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और जलवा फरमा आमिना के घर में जब आका हुए, खुश बहुत ही सुन के अब्दुल मुत्तलिब दादा हुए। मेहरबान उम्मत पे कितने सय्यदे वाला हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और रब ताला भेजता है शाहे बतहा पर दुरूद, अर्श आज़म के मकी असरा के दूल्हा पर दुरूद। लाजमी समझो हबीबे रब्बे काबा पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC 24 पर माह रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात बहार रमज़ान सीज़न 2। आपका मेज़बान मज़हर फ़ारूक अत्तारी। आज हमारे साथ हमारे मेहमान ख़ुसूसी खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा ज़ैनुल आबिदीन अत्तारी मदनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे आज के नादान जनाब हाफिज़ मोहसिन अली जलाली साहिब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक का बरकतों वाला महीना, अज़मतों वाला महीना अपनी रहमतें और बरकतें लुटा रहा है। माह रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा मग़फ़िरत अपनी रहमतें और बरकतें लुटा रहा है। तो नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है, अक्सर जो है वो देखा गया है कि रात को सोते वक़्त लोग जो हैं वो डर जाते हैं। और उसके अलावा हम आज अल्लामा साहब से ये पूछेंगे कि रात सोते वक़्त रमज़ान में या रमज़ान के अलावा हम कोई ऐसा अमल, कौन सा ऐसा अमल करके सोएं कि हमें जो है वो रात को डर भी ना लगे और डरावने ख्वाबों से भी हम बचे रहें। और रात को जो है वो हम कोई ऐसा अमल कि हमें उसका सवाब और ढेरों बरकतें भी नसीब हों। उससे पहले हम अपने मेहमान सनाखान हाफिज़ मोहसिन अली जलाली साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ सुनाएं। जी हाफिज़ साहब। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पे जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर
सवाल लाया, कमाल लाया, जो हक में उम्मत के तेरे लब पे सवाल लाया, कमाल लाया। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान के जिससे शैतान भी है लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान के जिससे शैतान भी है लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल लाया, कमाल लाया। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल लाया, कमाल लाया। नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल लाया, कमाल लाया। नबी तो साए में सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम वाला। नबी तो साए में सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम वाला। मगर जो आखिर में आमीना का वो लाल लाया, कमाल लाया। मगर जो आखिर में आमीना का वो लाल लाया, कमाल लाया। नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल लाया, कमाल लाया। जो हिजरे तैबा में याद बरकर ख्याल लाया, कमाल लाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ सुना रहे थे हाफिज़ मोहसिन अली जलाली साहिब। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइम सभी हैं आला, नबी तो साइम सभी हैं आला। सब के रुतबे वराउल वरा हैं, लेकिन जो शान सरकार की शान है वो वराउल वरा है। सारे नबी जो हैं वो सब नबियों का मकाम एक है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम जो है वो अलहदा है। वो शायर कहता है कि फिरे ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे पर या रसूल अल्लाह एक तुम सा तुम्ही को देखा। और औसाफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाब ईसा तक महबूब खुदा का कोई नहीं, आदम से जनाब ईसा तक महबूब खुदा का कोई नहीं। शायर कहता है सारे नबियों ने औसाफ पाए, सारे नबियों का हुस्न भी है, सारे नबियों के पास मोजज़ात भी हैं, लेकिन सरकार दो आलम सरापा मोजज़ा हैं। जो हुस्न सरकार का हुस्न है वो किसी नबी का हुस्न नहीं है। जो कमाल हुजूर के कमाल हैं, जो इख्तियारात हुजूर के इख्तियारात हैं, जो मोजज़ात हुजूर के मोजज़ात हैं, वो किसी नबी को नहीं मिले। इसीलिए तो शायर कहता है औसाफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाब ईसा तक महबूब खुदा का कोई नहीं। तो नाज़रीन, अभी हम अलामा साहब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं उस्ताद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन में दूसरी मरतबा तशरीफ़ लाए। आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसके बाद सवाल ये अक्सर सवाल होता है कि रात को सोते वक़्त डरावने ख्वाब आते हैं
और उसके बाद जो है वो रात सोते वक़्त का कोई ऐसा अमल बता दें, ऐसा काम बता दें। और अक्सर बंदे ये भी सवाल पैदा होता है कि अक्सर जो है ना वो रात को सोते-सोते बेजान बंदा हो जाता है। वो किसी को पुकार भी नहीं सकता, किसी की आवाज़ जो है अपनी आवाज़ किसी को सुना भी नहीं सकता। बंदा बिल्कुल ऐसे बेजान हो जाता है। फिर इस हवाले से भी और दीगर जो है वो रात के वज़ाइफ़ के हवाले से कोई ऐसा अमल बता दें कि अगर हम वो अमल करें तो हम जो है वो खुशहाल रहें और इसके बाद जो हमें उसका जो नेक सवाब और अजर भी है वो भी मुहैया हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। वज़ीफ़ा है बुखारी शरीफ की किताब में मुस्तफ़ा जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से ये इरशाद हुआ। लेकिन इससे कबल मैं आपको एक वाक़या भी सुनाना चाहूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, और उस वाक़ये को मौजू अगर देना चाहें तो मौजू कुछ यूँ दिया जा सकता है कि एक सहाबी ने शैतान को पकड़ लिया। हमने आज तक शैतान को देखा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के महबूब की शान ये है, अल्लाह ने अपने महबूब के ग़ुलामों को ये रुतबा दिया है कि वो शैतान को न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको पकड़ भी लेते हैं। और पकड़ा भी कैसे, वाक़या सुने इंशाअल्लाह लुत्फ़ भी आएगा, और हदीस पाक सुनकर हम अपनी समाअतों को और अपने दिलो दिमाग को भी रोशन और मुनव्वर करेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, माह रमज़ान मुबारक जलवा फरमा है, और ये वाक़या भी रमज़ान के दिनों का ही है। हज़रत अबू हुरैरा हदीस पाक के रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं रमज़ान मुबारक में लोगों की ज़कात सदक़ात वग़ैरह जमा हुए, तो जहाँ पर वो सारा सामान रखा हुआ था महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वहाँ पर रखवाली के लिए, हिफाजत के लिए तैनात किया कि आज तुम्हारी ड्यूटी है इस माल गनीमत को, इस ज़कात के माल को, सदक़ात के माल को, इसकी हिफाजत करनी है। आप कहते मैं हिफाजत कर रहा था, अचानक क्या हुआ, रात के एक वक्त में कहते मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं जूँ ही उस जगह के करीब गया जहाँ पर वो सामान वगैरह सदक़ात ज़कात का सामान रखा था, मैंने देखा कि एक शख्स गंदम के आटे से, गंदम की बोरी से गंदम निकाल कर अपने थैले में डाल रहा था। मैंने जाकर उसको पकड़ लिया। जब मैंने उसको पकड़ लिया तो वो मुझसे मिन्नतें इल्तिजाएं करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उसको कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर जाऊँगा। वो चोर कहता नहीं, तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। और रोने लगा, मिन्नतें करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे मुझे उस पर बड़ा तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। अभी आप बात कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा को कमालात भी दिए, इख्तियारात भी दिए, इल्म गैब भी अता किया, और कैसे इख्तियारात, कैसे कमाल और कैसा इल्म गैब दिया। अब ये वाक़या हो हज़रत अबू हुरैरा के साथ रहा है। अगले दिन मुस्तफ़ा की बारगाह में गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते अबू हुरैरा वो तुम्हारे रात वाले चोर का क्या मामला हुआ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये फरमान सुना, हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, वो मिन्नतें समझते करने लगा था, रोने लगा था, मुझे तरस आया, मैंने छोड़ दिया। वो कहता था मैं अब नहीं आऊँगा। हुज़ूर ने गैब की खबर देते हुए फरमाया अबू हुरैरा वो झूठा है, वो फिर आएगा, वो झूठा है, वो फिर आएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हुज़ूर ने फरमाया आना तो उसने है, कहते मैं इंतज़ार में था कि आता है तो पकड़ूँ, और ऐसा ही हुआ, वो दूसरे दिन फिर आ गया, गंदम निकाल रहा था। अब कहते मैंने जाके उसको फिर पकड़ लिया, वो फिर मिन्नतें समाजतें करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते मैंने कहा नहीं, आज तो मैं पकड़ कर तुझे मुस्तफ़ा की बारगाह में ज़रूर लेके जाऊँगा। तू कल आया था, तूने कहा था मैं नहीं आऊँगा, तो फिर आ गया। अब ये आज फिर मिन्नतें करने लगा, कहने लगा बस आज आखिरी बार छोड़ दो, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। फिर रोने लगा। हज़रत अबू हुरैरा को फिर तरस आया, आपने फिर छोड़ दिया। अगले दिन मुस्तफ़ा की बारगाह में गए तो मुस्तफ़ा ने फिर गैब की खबर देते हुए, आज देखें, आज हमें गुज़िश्ता वक्त के मामलात को देखने के लिए कैमरों की ज़रूरत है, और लोगों ने हिफाजत के लिए कैमरे भी लगा रखे हैं, गार्ड्स भी रखे हैं। और मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कैसा इल्म दिया, ना कोई कैमरा है, ना कोई गार्ड है, तो कुछ भी नहीं है। मामला अबू हुरैरा के साथ हो रहा है, इल्म मेरे मुस्तफ़ा को भी हो रहा है। तो अगले दिन फिर यही मामला हुआ। हुज़ूर ने फिर यूँ ही फरमाया अबू हुरैरा वो बड़ा झूठा है, वो फिर आएगा। तीसरा दिन हुआ, ऐसा ही हुआ। वो शख्स जो चोरी कर रहा था वो दोबारा आया। हज़रत जब वो चोरी करने लगा, हज़रत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आज जितना मर्जी रो ले, जितनी मर्जी मिन्नतें कर ले, आज तो मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ, अगर तुम कर लोगे ना
तो अल्लाह ताला की बारगाह से, अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता तुम्हारे ऊपर निगहबान बन जाएगा। वो अमल क्या? वो चोर जो चोरी करने आया था वो कहने लगा कि आप अगर रोज़ाना रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोया करेंगे तो इसकी बरकत अल्लाह ये नसीब करेगा कि अल्लाह पाक की बारगाह से, अल्लाह पाक की तरफ से एक फ़रिश्ता तुम्हारे ऊपर मुहाफ़िज़ मुकर्रर हो जाएगा जो रात से लेकर सुबह होने तक तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ये था वो वजीफ़ा, वो अमल कि बंदा अगर रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगा। अब अगला दिन हुआ, मुस्तफ़ा ने गैब की खबर देते हुए फिर इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ? आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसको लेकर आना था आपके पास, लेकिन उसने मुझे एक अमल बताया, उस अमल की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। कहा, हुज़ूर ने फरमाया वो अमल क्या बताया? हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसने बताया कि जो आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है अल्लाह पाक उसके लिए एक फ़रिश्ता निगहबान मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक उस बंदे की हिफाजत करता है। मेरे आका के चेहरे पर तबस्सुम आ गया, हुज़ूर मुस्कुराने लगे। फरमाया, अबू हुरैरा है तो बड़ा झूठा चोर, वो जो चोरियाँ कर रहा था है बड़ा झूठा, लेकिन बात सच्ची कर गया है, बड़ा झूठा बात सच्ची कर गया है। अब कमाल आगे है इस हदीस पाक की, आखिर में कमाल है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम जानते हो वो जो 3 दिन से तुम्हारे पास चोर चोरी करने आ रहा था वो था कौन? अबू हुरैरा का अकीदा क्या? अबू हुरैरा कहते हैं, वल्लाहु आलमु व रसूलु आलम, आका आप जानते हैं या आपका रब जानता है। हुजूर ने गैब की खबर देते फरमाया, अबू हुरैरा वो जो 3 दिन से चोरी करने आ रहा था ना, वो और कोई नहीं, वो शैतान ही था, वो शैतान ही था। यानी सहाबी को अल्लाह ने ये ताकत दी थी कि सहाबी शैतान को चोरी करते करते पकड़ लेते थे। लेकिन इस हदीस पाक से हमें जहाँ इल्म में भी इजाफा हुआ कि जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करेगा अल्लाह पाक की तरफ से उसके लिए एक फ़रिश्ता निगहबान मुकर्रर कर दिया जाता है। और रात को अचानक अगर ख्वाब आ जाए, डरोने ख्वाब की वजह से बंदा उठ जाए, इससे बचने के लिए उलमा ये इरशाद फरमाते हैं कि 21 मरतबा जो बंदा रात को सोते वक्त या मुतकब्बिर पढ़कर 21 टाइम 21 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करके सो लिया करेगा तो इंशाअल्लाह डरावने ख्वाब भी नहीं आएंगे। तो ये 2 वजीफ़े अपना लें, एक आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना है, दूसरा 21 मरतबा या मुतकब्बिर ये पढ़कर सोना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक फरिश्ते को भी मुहाफ़िज़ बना देगा और डरावने ख्वाब से भी निजात अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आपने वाक़या सुना तो उसमें एक मुझे शेर याद आ गया कि जो हो चुका है जो होगा हुज़ूर जानते हैं। जो सब कुछ जो है वो आजकल जो है वो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, लेकिन इस वाक़े से भी पता चला कि जो हो चुका जो होगा हुज़ूर जानते हैं। हुज़ूर जो पहले हो गया वो भी जानते हैं, जो होने वाला है उसको भी जानते हैं। हदीस भी बुखारी शरीफ की है, लोग कहते हैं जी बुखारी शरीफ का हवाला दे, बुखारी शरीफ जी, बुखारी शरीफ की हदीस है जो उस्ताद साहब ने अभी बयान की। और नाज़रीन, उसके बाद वजीफ़ा आपने सुना कि जो बंदा रात को 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है और उसके बाद 21 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़ता है तो वो डरावने ख्वाब से डरावने ख्वाब से जो है वो हिफाजत में रहेगा। और जो 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, रब ताला उसे जो है वो डरावने ख्वाब से और इस तरह की आज़माइशों से महफूज रखेगा। और सारी रात जो है वो एक फ़रिश्ता रब ताला उसके लिए मुकर्रर करेगा जो सारी रात उसकी हिफाजत करेगा। तो नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपका मेज़बान मज़हर फ़ारूक अत्तारी। अल्लाह हाफ़िज़।